हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों हम यहाँ पर एमपीपीएससी के 1990 से लेकर 2019 तक के क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं और इसमें हम संविधान और इतिहास के ओल्ड क्वेश्चन पेपर देख चुके हैं जो भी 2019 तक अभी तक पूछे गए हैं और मैंने बहुत शानदार उनके और रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताए थे। और आज से हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों भूगोल, यानी भूगोल का ये पार्ट 1 है और वैसे देखा जाए तो ये पार्ट 13 है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊँगा जो कि आपके लिए बहुत यहाँ पर हेल्पफुल साबित होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष का आकार विश्व का है। तो भारतवर्ष का आकार जो विश्व का है ये 2010 में पूछा गया था क्वेश्चन। अब इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर ये सी वाला, यानी सातवां सबसे बड़ा देश है भारत। अब इससे पहले वाले देश कौन कौन से हैं तो वो आप नाम याद रखोगे: रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद में आता है हमारा भारत। तो ये आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं। 2010 का ये क्वेश्चन है। देखिए उस टाइम जो इसका जो राइट आंसर था वो था यहाँ पर 6,30,000। आप सभी को पता है 2011 में यहाँ पर जनगणना हुई थी। 2011 में जनगणना होती है, यानी जब भी जनगणना होती है तो 2 बार उसके आंकड़े जारी किए जाते हैं, एक बार अंतिम आंकड़े जारी किए जाते हैं। तो ये पेपर 2010 में ही हो गया था। तो उस टाइम यहाँ पर 6,30,000 थे और 2011 के जनगणना के अनुसार यदि देखा जाए तो वो है 6,40,932 गांव। तो ये अंतिम आंकड़े थे। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि कर्क रेखा गुजरती है। देखिए कर्क रेखा गुजरती है इन सभी से, यानी मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम और भी देखिए पूरे कितने 8 राज्यों से यहाँ होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब देखिए इसकी एक छोटी सी कोडिंग है, गुच्छम रात्रि मिछाप, यानी कि गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। यदि विश्व में पूछा जाए तो विश्व में 18 देशों से होकर कर्क रेखा यहाँ पर गुजरती है और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। और मध्य प्रदेश के 14 जिले से होकर गुजरती है तो उसकी भी एक ट्रिक है, तो उससे आप ध्यान रखोगे: रउआ, राशि, भौरासा, दम जब कटरी में उमरासा। ठीक है, और बाकी ये ट्रिक जब हम एमपीजी के पढ़ेंगे तो मैं उसमें यहाँ पर आपको बता दूंगा सारे नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में यहाँ पर विभाजित करता है। 2008 का दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर 23.5 डिग्री, मतलब कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। यानी आप सभी को पता होगा कि ये हमारी यहाँ पर पृथ्वी, देखिए यहाँ ठीक से बनेगा नहीं, जब भी मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पृथ्वी है और ये हमारी हो गई भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के ऊपर में हम यदि जाएंगे इधर तो ये हमारी कर्क रेखा होती है, यानी 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा होती है। और नीचे यदि जाएंगे तो यहाँ होती है दोस्तों मकर रेखा। तो हमारा जो भारत है वो है यहाँ पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी देशांतर की दृष्टि से देखा जाए तो इधर पूर्व में है और अक्षांश की दृष्टि से देखा जाए, देखिए अक्षांश ऐसे होते हैं, ठीक है, और देशांतर ये वाली रेखा को देशांतर कहा जाता है। यानी अगर देशांतर की दृष्टि से देखा जाए तो पूर्व में है और यदि अक्षांश की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर में है, तो इसीलिए उत्तर पूर्वी गोलार्ध इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर होगा ये वाला राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट ये दोस्तों, अब देखिए उसका जो ये वाला हमने देखा है तो इसमें कौन बराबर भागों में बांटता है, तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट ये दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST देशांतर के निकटतम स्थित है। देखिए दोस्तों ये 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जैसे कि ये हमारा यहाँ पर मध्य प्रदेश, देखिए यहाँ पर बनेगा तो नहीं, बाकी मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ, या फिर हम इस प्रकार से ही यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए जैसे कि आप सभी को पता है कि 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर ये हमारा भारत का मानक समय है, यानी हम इसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। और ये मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले सिंगरौली से होकर यहाँ पर गुजरता है। अब आप देखोगे यदि आपको मध्य प्रदेश के सारे जिले की यदि स्थिति पता है तो आप देखोगे कि रीवा यहाँ पर पड़ता है। उसके बाद में सागर की बात करें तो वो यहाँ पर आता है। उज्जैन की यदि हम बात करें तो वो यहाँ कहीं आता है और होशंगाबाद की बात करें तो यहाँ कहीं आता है। अब यहाँ क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय रेखा देशांतर के निकटतम है। आप सभी को क्लियर यहाँ पर पता चल गया होगा, रीवा, यानी रीवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको जो मध्य प्रदेश का भौगोलिक है विभाजन है वो भी आपको पता होना चाहिए, कौन से जिले की स्थिति किधर है। यदि जैसे कि उत्तर में इधर देखा जाए तो यहाँ पर है मुरैना, यहाँ नीचे यहाँ दक्षिण का जो जिला है बुरहानपुर है, इधर देखा जाए तो सिंगरौली है, इधर अलीराजपुर है। तो ये सभी जिले आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ लोकेट है, यानी इनकी पूरी स्थिति आपको पता होना चाहिए, लोकेशन। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारतीय मानक समय
की देशांतर रेखा मतलब 82, देखिए भारतीय मानक समय इंडिया स्टैंडर्ड जो टाइम है उसे हम 82.5 डिग्री भी कहते हैं। तो ये किस नगर से होकर गुजरती है? तो दोस्तों आप सभी को पता है ये दोस्तों हाँ, ये इलाहाबाद के नैनी यानी उत्तर प्रदेश में है ना, अभी उसका नाम प्रयागराज हो चुका है। तो देखिए जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है तो ये कहाँ पर स्थित है? ये पूरा पूर्व तरफ है, यानी आप देखोगे कि ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है और यहाँ पर आता है लंदन। तो लंदन में है एक GMT यानी ग्रीनविच मेन टाइम। तो उससे अगर इधर बढ़ते हैं तो इधर कौन सा होता है? पूर्व, यानी इधर बढ़ेंगे तो टाइम बढ़ता जाएगा और इधर जाएंगे तो टाइम घटता जाएगा। तो हमारा जो भारत है वो इस तरफ स्थित है तो यहाँ पर बढ़ता जाता है, यानी कि इससे 5.5 घंटे आगे है हमारा भारत का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ग्रीनविच मेन टाइम से। तो ये आपको ध्यान रखना है। और भारत में अभी अलग अलग राज्यों द्वारा अलग अलग मांग उठाई जा रही है कि हमारा भी यहाँ पर एक स्टैंडर्ड टाइम बना दिया जाए, यानी भारत में अभी वर्तमान में एक ही स्टैंडर्ड टाइम है। बाकी आप देखोगे कि भारत में इधर पड़ता है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, इधर पड़ता है गुजरात। तो दोनों के टाइम में यहाँ पर लगभग 2 घंटे का अंतर होता है, यानी अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर सुबह पहले हो जाती है और यहाँ पर सुबह बाद में होती है। तो यहाँ पर 2 घंटे का अंतर है, तो इससे यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। इसलिए अभी वर्तमान में यहाँ पर एक ही टाइम है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट। देखिए अब मैं यहाँ पर भी आपके जो क्लियर करूँगा, बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि टेलीग्राम ग्रुप में मैंने एक बार ये क्वेश्चन दिया था तो उसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो गई थी कि जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है और वो कौन सा है। तो आपका यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? 2006 का ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर बड़ा निकोबार। तो बड़ा निकोबार इसका राइट आंसर है। अब देखिए जो बड़ा निकोबार है इसे ग्रेट निकोबार भी कहते हैं या फिर इसे इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। और जो अंडमान निकोबार का जो बड़ा निकोबार है वहां पर ये स्थित है। अब देखिए यदि जैसे कि ये हमारा यहाँ पर दोस्तों ये ठीक है, ये भारत है। तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा यदि पूछा जाए तो वो तमिलनाडु का कन्याकुमारी है, जिसे हम केप केमोरिन भी कहते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। और जैसे कि आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो वो इंदिरा पॉइंट है जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। उसके बाद में उत्तरी बिंदु पूछा जाए तो दोस्तों वो है इंदिरा कोल जो कि जम्मू कश्मीर में है। और यदि आपसे पूछा जाए कि पूर्वी बिंदु कौन सा है तो वो है अरुणाचल प्रदेश में, जिसे हम वालांगू भी कहते हैं और किबुथु भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। और यदि पश्चिमी बिंदु आपसे पूछा जाए तो वो है सरक्रिक जो कि गुजरात में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है सारे पॉइंट। नेक्स्ट ये दोस्तों कि भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? देखिए जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात में। तो देखिए ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात में स्थित है ना। अब देखिए आप सोचोगे कि गुजरात तो पश्चिम में स्थित है, तो देखिए मैंने जैसे आपको बताया था ये पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद में ये ग्रीनविच है, यानी ये ग्रीनविच रेखा है। इससे आप इधर जाओगे तो इधर के जितने भी देश आते जाएंगे तो वो पूर्व ही कहलाएंगे, सारे पूर्व कहलाएंगे। यानी जैसे कि ये हो गया 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। तो इस प्रकार से मान लो कि यहाँ पर है हमारा ये भारत है ना, तो ये गोला हम बड़ा कर लेते हैं ये, और यहाँ पे हमारा भारत, तो यहाँ हो गया 68 डिग्री 7 मिनट। अब यहाँ हो गया 97 डिग्री 25 मिनट। तो इन दोनों के बीच में स्थित है, तो यहाँ से क्या कहलाएगा? वो पूर्व ही कहलाएगा, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो पूर्वी बिंदु अगर पूछे जाए तो वो अरुणाचल प्रदेश है, और इधर अगर भारत का पूछे, यदि भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है तो वो गुजरात है। ये आपको ऐसा तरीके से यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट ये कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं, देखिए यहाँ पर भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती है, यहाँ पर 2012 का क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। जो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर मेघालय। मेघालय क्यों होगा? क्योंकि जो मेघालय की जो सीमा होती है दोस्तों, तो मेघालय की सीमा सिर्फ एक ही देश के साथ लगती है, वो है बांग्लादेश है, आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद में सिक्किम की 3 राज्यों से लगती है या देशों से लगती है, इधर आ जाता है हमारा नेपाल, इधर चीन आ जाता है, और इस साइड में कौन आ जाता है? भूटान आ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अरुणाचल प्रदेश की भी देखा जाए तो चीन से और म्यांमार से। और पश्चिम बंगाल की, देखिए यहाँ पर पश्चिम बंगाल भी राइट आंसर हो सकता था। बाकी यहाँ जो पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल आप इधर देखोगे तो यहाँ पर नेपाल से लगता है, और उसके बाद में इधर किससे लगता है? भूटान से, और नीचे बांग्लादेश से लगता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ना। अब यहाँ पर मेघालय की सीमा नहीं लगती है। नेक्स्ट ये दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस देश की, और देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर बताना भूल गया, जो ये अरुणाचल प्रदेश है तो इधर इसकी भूटान से भी लगती है, यानी 3 देशों के साथ इसकी सीमा लगती है, ठीक है दोस्तों। यानी भूटान, चीन और म्यांमार, ये ध्यान रखना। बाकी जो मेघालय है तो मेघालय की सिर्फ बांग्लादेश से लगती है और इधर असम राज्य से,
हमारा जो असम राज्य है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो ये तो आपको सभी को पता होगा, इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर बांग्लादेश। और ये सीमा भी आपको ध्यान रखना है, कितनी है सीमा यहाँ पर? 4096.7 किलोमीटर। नेक्स्ट ये दोस्तों कि भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है, 2016 का ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये है अध्यारोपित सीमा, यानी अध्यारोपित सीमा का ये उदाहरण है। देखिए अध्यारोपित सीमा क्या होती है? महाशक्ति द्वारा आरोपित सीमा, यानी महाशक्ति द्वारा, यानी पाकिस्तान ने जबरदस्ती यहाँ पर कब्जा किया हुआ है। तो ये ग्रेट ब्रिटेन द्वारा 1947 में साझा किया गया था। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अध्यारोपित सीमा। नेक्स्ट ये दोस्तों कि रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? 2006 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों रेड क्लिफ रेखा आप सभी को पता है, जो रेड क्लिफ रेखा है वो है भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा। भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा पर कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी है? डुरंट रेखा, जो कि अब वर्तमान में जो डुरंट रेखा है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट ये दोस्तों कि भारत चीन के उत्तर पूर्वी है ना, ये उत्तर पूर्वी सीमांकन कौन सी रेखा करती है? देखिए जो उत्तर पूर्वी, देखिए जैसे कि मान लो ये हमारा यहाँ पर ये भारत है, ठीक है, देखिए कैसा भी बन गया है, भारत है। तो ये दिशा होती है उत्तर और ये होती है पूर्व। तो ये वाली सीमा, यानी ये वाली सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा करती है? तो दोस्तों ये करती है मैकमोहन रेखा। और मैकमोहन रेखा कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हमारा भारत का अरुणाचल प्रदेश स्थित है। अब दोस्तों नेक्स्ट है कि किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? 1990 का ये क्वेश्चन है, आप सभी को पता है, ये पाक जल डमरू मध्य। देखिए अब जिसमें इसमें यहाँ पर आपको ये पाक दिख रहा होगा, ये पाक का मतलब पाकिस्तान नहीं है, ठीक है। ये जो नाम है वो है रॉबर्ट पॉक। तो रॉबर्ट पॉक के नाम पर इसका नाम दिया गया था पाक जल डमरू मध्य, ये आपको ध्यान रखना है। और इसे मन्नार की खाड़ी भी कहा जाता है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो जैसे कि ये हमारा यहाँ पर ये भारत हो गया है ना, तो ये भारत हो गया। और ये यहाँ पर जो श्रीलंका है, तो यहाँ पर है मन्नार की खाड़ी, जो पंबन ब्रिज, और यहाँ पर रामेश्वरम, धनुषकोटी सब यहीं पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से लगती है? 2015 का ये क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों ये है यहाँ पर सिक्किम की सीमा लगती है। देखिए जैसे कि यहाँ पर आ गया सिक्किम, और इधर साइड आप देखोगे तो नेपाल, और इधर आ गया चीन, और इधर कौन सा आ गया? भूटान। तो ये सिक्किम की 3 देशों के साथ सीमा लगती है। अगर हम यहाँ पर यदि ये बात करें कि अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश इधर नेपाल, और इधर चीन, और इधर म्यांमार, ठीक है। और बाकी मेघालय की तो आप सभी को पता है, मेघालय सिर्फ एक बांग्लादेश से लगता है, और पश्चिम बंगाल भी इधर 3 देशों से लगता है। ये तो इधर देखिए जैसे कि ये पश्चिम बंगाल है, तो ये यहाँ पर लगेगा नेपाल से, और इधर लगेगा ये भूटान से, और इधर पूरा यहाँ पर बांग्लादेश से लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? 2013 का ये क्वेश्चन है। तो जो शिवालिक पहाड़ियाँ है वो हिमालय का हिस्सा है। आप सभी को पता है शिवालिक और पीर पंजाल ये सभी कहाँ होती है, और काराकोरम दर्रा ये सभी कहाँ पर है? हिमालय की श्रेणियाँ हैं। जबकि अरावली और पश्चिम घाट और सतपुड़ा तो हमारे मध्य प्रदेश में है, ये आपको पता ही है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश श्रेणियाँ निम्नलिखित में से हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो ये वाला इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश है वो पर्वत श्रेणियां है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि ये एक मैदानी क्षेत्र में विस्तारित है। उत्तर प्रदेश पूरा मैदानी क्षेत्र में विस्तारित है। और यदि जैसे कि भारत की यदि बात की जाए, तो ये आप देखोगे कि ये यहाँ पर ये हमारा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए यहाँ बन नहीं रहा है। तो ये पूरा ये भारत का ये जो क्षेत्र है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हिमालय क्षेत्र यहाँ पर विस्तारित है। तो जिसमें आप अलग अलग राज्य देखोगे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद में बिहार, उसके बाद में यहाँ पर हिमाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, असम, और ये यहाँ तक म्यांमार तक पूरा हिमालय फैला हुआ है, और यहाँ पर भी इधर ये फैला हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी जो उत्तर प्रदेश होता है वो यहाँ आता है नीचे में, तो ये यहाँ पर जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसके नीचे का क्षेत्र मैदानी क्षेत्र है। नेक्स्ट है दोस्तों कि किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य में कश्मीर घाटी स्थित है? 2016 का ये क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो है यहाँ पर वृद्ध हिमालय व पीर पंजाल। वृद्ध हिमालय व पीर पंजाल में यहाँ पर हिमालय श्रेणी स्थित है, जो कि ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। यदि इधर देखा जाए तो जो ये वृत्त हिमालय है, वृत्त हिमालय उत्तर पूर्व में स्थित है, और जो पीर पंजाल है वो दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इतना सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट ये दोस्तों देखिए, यहाँ पर टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, ताकि वीडियो यहाँ पर ज़्यादा लंबा ना हो। निम्नलिखित में से
सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है या पर्वत श्रृंखला कौन सा है? 1993 और 95, 2000 और ये 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पर अरावली। तो अरावली पर्वत आप सभी को पता है। देखिए जो अरावली पर्वत है वो कहाँ पर है? गुजरात के पालनपुर से लेकर तो फिर राजस्थान में गया है, राजस्थान के बाद हरियाणा में गया है और हरियाणा के बाद दिल्ली में। तो इन 4 स्टेट में ये फैला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश से अरावली पर्वत नहीं गुजरता है, ये भी आपको क्लियर बता देता हूँ, मध्य प्रदेश को टच नहीं करता है, बाकी मध्य प्रदेश के पास से होकर गया हुआ है। अब ये इसकी जो लगभग लंबाई है वो है यहाँ पर 800 किलोमीटर। आप सोच सकते हो 800 किलोमीटर। उसके बाद में ये कम से कम 600 से 750 मिलियन वर्ष पुराना है। और एक फैक्ट और बताता हूँ कि इसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर और कई बार इसकी ऊंचाई भी पूछी जा चुकी है। तो 1722 मीटर, किलोमीटर मत करिएगा यहाँ पर, 22 मीटर, 1722 मीटर। और ये विश्व की भी सबसे प्राचीनतम श्रेणियों में से एक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रेणियों में से एक मानी जाती है अरावली पर्वत। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, दक्षिण भारत की पूछा गया है, ना कि उत्तरी भारत की। तो उत्तरी भारत में इधर गुरु शिखर भी आ जाती है और कंचनजंगा और गार्डविन ऑस्टिन K2, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर दक्षिण भारत की पूछा गया है, तो दक्षिण भारत के इसका राइट आंसर होगा अन्नाईमुडी। तो अन्नाईमुडी ये प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है और अन्नाईमुडी को अनामुडी भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट ये दोस्तों कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? केवल एक ही राज्य में। 2017 का ये क्वेश्चन है। अरावली का तो मैंने आपको बता दिया, कम से कम 4 स्टेट में ये फैली हुई है। सतपुड़ा भी आपको पता है मध्य प्रदेश में भी फैली हुई है और यहाँ तक कि गुजरात तरफ भी ये गई हुई है। उसके बाद में सह्याद्री भी। बाकी अजंता की यदि हम बात करते हैं तो अजंता सिर्फ महाराष्ट्र के औरंगाबाद क्षेत्र में फैली हुई है, बाकी कहीं भी नहीं फैली हुई है। नेक्स्ट है दोस्तों कि धूपगढ़ चोटी स्थित है। 2015 का ये क्वेश्चन है। तो जो धूपगढ़ चोटी है वो आप सभी को पता है सतपुड़ा रेंज में स्थित है, ये कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये मीटर भी आपको ध्यान रखना है, ये मीटर में है दोस्तों, ना कि किलोमीटर में। और देखिए जैसे कि ये यहाँ पर सतपुड़ा श्रेणी है, तो ये जो सतपुड़ा श्रेणी है इसके ऊपर में यहाँ पर इसमें ही आप देखोगे तो ये नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र आता है। और उसमें यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कौन सा पर्वत है? यहाँ पर देखिए ये पूरी सतपुड़ा श्रेणी हो गई। उसके बाद में यहाँ पर एक पर्वत है महादेव पर्वत। महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है ये धूपगढ़, 1350 मीटर। और जो महादेव पर्वत है वो कहाँ स्थित है? वो स्थित है दोस्तों पचमढ़ी में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ये दोस्तों कि माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? आप सभी को पता है 1995 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर नेपाल में। तो नेपाल में ये स्थित है और ये विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। और इसकी जो ऊंचाई देखिए आपको यहाँ पर 2 तरीके की ऊंचाई देखने को मिलेगी। 8848 मीटर है ना, 8848 मीटर, और कहीं आपको देखने को मिलेगी दोस्तों 8850 मीटर। तो इसकी जो अभी वर्तमान में जो ऊंचाई की बात करते हैं हम तो 8850 मीटर है। ये फिर से मतलब अलग अलग बार ये नापी जाती है। और देखिए मीटर में तो आपको पता है, बाकी अब क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि इसकी फीट में कितनी ऊंचाई है। तो आप दोस्तों याद रखोगे 29,028 फीट, 29,028 फीट इसकी ऊंचाई है फीट में। क्योंकि देखिए ये विश्व की सबसे सर्वोच्च शिखर है तो इसका फीट में भी पूछा जा सकता है। तो फीट में भी आपको ध्यान रखना है 29,028 फीट। नेक्स्ट है दोस्तों माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? देखिए आप पहली भी बताऊंगा और यहाँ पर अभी भारत की भी महिला यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। 2015 में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर जुंको तेबई। और ये कब चढ़ी थी दोस्तों? तो ये इनका जो सन है 1975 में। और ये 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली भी प्रथम महिला है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये है दोस्तों, ये हमारे भारत से क्वेश्चन है ना, भारत से संबंधित। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला, देखिए आप सभी को पता है कि पहली महिला कौन है, बाकी आपको ये नहीं पता द्वितीय महिला कौन है। तो ये 1992 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो द्वितीय महिला है संतोष यादव। अब द्वितीय महिला जब संतोष यादव है तो प्रथम महिला कौन हुई? प्रथम महिला थी दोस्तों बछेंद्री पाल। 1984 में यहाँ पर चढ़ी थी। यानी प्रथम महिला आपसे पूछा जाए भारत की तो वो कौन है? बछेंद्री पाल। और द्वितीय महिला कौन है? संतोष यादव। इनका नाम भले व्यक्तियों जैसा है ना, पुरुष जैसा लग रहा है, बाकी ये महिला ही है। और ये 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भी प्रथम महिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? 2014 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो कंचनजंगा है वो यहाँ पर इसका जो
राइट आंसर होगा, है ना। देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ दिया नहीं है, बाकी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो ये है यहाँ पर नेपाल। ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर है, नेपाल में, यानी नेपाल और भारत की सीमा में स्थित है। अब ये वाले जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आप क्रॉस कर दोगे, क्योंकि ये 2 बार टाइप हो गया है। मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर है वो है नेपाल है। और कंचनजंगा की ऊंचाई यदि आपसे पूछा जाए तो 8,598 मीटर है, और ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची है। और भारत की यदि सबसे मतलब कि ऊंची पूछा जाए तो वो है गाडविन ऑस्टिन K2, जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 8611 मीटर, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और नेपाल की यदि सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो वो है माउंट एवरेस्ट। आप सभी को क्लियर हो गया होगा, नेपाल की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गाडविन ऑस्टिन K2, और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ये दोस्तों कि निम्नलिखित में से सही क्रम है। देखिए यहाँ पर हाइट में पूछा गया है, जबकि ये 1991 का क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया नहीं गया था। बाकी आपको मैं बता दूं, ये हाइट में पूछा गया था कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची है। सबसे ऊंचा कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, है ना। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है, 2848 मीटर या कहीं 50 मीटर। और फिर दूसरा है गाडविन ऑस्टिन। गाडविन ऑस्टिन जो कि भारत की पहली ऊंची चोटी है, तो इसकी है 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। और दूसरी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो कि कंचनजंगा, बाकी इन दोनों पर्वत शिखर से ये छोटी है, तो इसकी है 8598 मीटर ऊंचाई में। ये आपको ध्यान रखना है, यानी सी वाला हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है, 2013 का ये क्वेश्चन है। तो नंदा देवी जो शिखर है वो है दोस्तों, देखिए नंदा देवी है कहाँ पर, उत्तराखंड में, है ना। उत्तराखंड में है ये। देखिए यहाँ पर भी इसका आंसर नहीं लिखा है, बाकी मैं आपको इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। उत्तराखंड में ये स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों, है ना। इसमें यहाँ पर उत्तराखंड नहीं दिया गया है, तो ये नंदा देवी शिखर जो स्थित है वो कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। तो ये दो ऑप्शन में यहाँ पर गलती हो गई थी, जिसे हम यहाँ पर अभी ठीक कर देंगे, और मैंने आपको राइट आंसर भी बता दिया है। तो उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, 2017 का ये क्वेश्चन है। तो इसमें से आप देखोगे सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो जो नाथुला दर्रा है, आप नाथुला दर्रा देखोगे अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर नहीं आता है। नाथुला दर्रा जो है वो कहाँ आता है दोस्तों, वो आता है सिक्किम में, ठीक है। तो ये सिक्किम यहाँ पर पूरा लिखाएगा नहीं, बाकी मैं आपको बता देता हूँ सिक्किम। बाकी ये लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड सही है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश सही है, और पालघाट केरल में सही। तो आप सभी को यहाँ पर भारत के जितने भी दर्रे हैं, जिस भी स्टेट से वो संबंधित है, आपको ये याद करना है, ये पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट ये दोस्तों कि अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 2008 का ये क्वेश्चन है दोस्तों, और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये है मालवा का पठार। मालवा का पठार स्थित है, और मालवा के पठार के उत्तर में यदि देखा जाए तो अरावली पर्वत है, और इसके दक्षिण में देखा जाए तो कौन सा है, विंध्य पर्वत है। जैसे कि ये हुआ मालवा का पठार। अब इधर उत्तर में कौन सा है, अरावली है, और इधर दक्षिण में आप देखोगे तो दक्षिण में क्या है, विंध्य श्रेणी है, विंध्य श्रेणी है। और इसके जो पूर्व में आप देखोगे तो बुंदेलखंड का पठार है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी प्रकार हमारा ये सारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसके आगे की सीरीज भी चलती रहेगी, अब भूगोल पार्ट 2 आएगा, है ना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, और व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक देकर रखे हैं। और ये सीरीज आपको कैसी लग रही है वो भी आप देख सकते हो, और प्ले लिस्ट में जाकर MP करंट अफेयर और भी जो हमने MP के आयोग करवाए हैं वो भी आप देख सकते हो। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में।